तो आइए आज हम 25 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है शो दैट द एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब इज इट कोस इनवर्स 1/3। मतलब एक क्यूब के कोई भी दो डायगोनल ले लीजिए आप, एनी टू डायगोनल्स, उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कोस इनवर्स 1/3 ही बनेगा। और क्योंकि हम जानते हैं कि एक क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, दोनों में चार डायगोनल बनते हैं, तो चारों डायगोनल में से कोई भी दो डायगोनल ले लीजिए आप, दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कोस इनवर्स 1/3 बनेगा। एक क्यूब के कोई भी दो डायगोनल ले लीजिए आप, इस दोनों के बीच में जो एंगल बनाइएगा तो यही एंगल बनेगा। इसी बात को हमें प्रूफ करना है। तो आइए सबसे पहले हम क्यूब को, जो आप क्यूब देख रहे हैं, इस क्यूब को हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। क्यूब में 12 किनारा होते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। देखिए 12 किनारा कौन कौन सा हुआ, देखिए ये फर्स्ट किनारा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चार किनारा ऊपर वाला हो गया, और ये चार किनारा बगल वाला हो गया, और ये चार किनारा नीचे वाला हो गया। तो इस प्रकार से हुआ ना, 12 किनारा हुआ। तो क्यूब में 12 किनारा होते हैं और इसमें 8 वर्टेक्स होते हैं। देखिए वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, तो चार वर्टेक्स इस प्रकार से ऊपर वाला हो गया, चार वर्टेक्स, और ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, और ये वर्टेक्स आपका हो गया नीचे वाला। तो 8 वर्टेक्स हो गया ना। तो इस प्रकार से 8 वर्टेक्स होते हैं और 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस कौन कौन सा होता है, देखिए ये हो गया आपका ऊपर वाला फेसेस, और ये बगल वाला, तो 3 फेसेस हो गया, और ये नीचे वाला, तो 4 फेसेस हो गया, और एक उस तरफ का और एक इस तरफ का, तो 6 फेसेस हो गया ना। इसे आप लूडो के छकरी में बहुत आसानी से देख सकते हैं, उसमें अंकित रहता है, उसमें लिखा रहता है पॉइंट में 1 2 3 4 5 6, उसमें आसानी से देख सकते हैं उसमें। तो इस प्रकार से हम समझे, तो इसमें 6 फेसेस होता है, 8 वर्टेक्स होता है जिसे हम वर्टिसेज कहते हैं, वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेज, तो 8 वर्टिसेज होता है, और 12 किनारा होता है। किनारा मतलब ईजेज, जिसे हम ईजेज कहते हैं, EDGES, ईजेज। और देखिए इसमें, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओ पॉइंट जिसको हम ओरिजिन मानेंगे हम, यहाँ पर देखिए तीनों के तीनों किनारा मैच हो रहा है, मिल रहा है ना, इसलिए इस तीनों किनारा को हम को टर्मिनस ईजेज कहते हैं। इस तीनों किनारा को एक ही बिंदु पे पॉइंट, एक ही पॉइंट पे मैच हो रहा है, मिल रहा है, एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, इसलिए इसको हम कोटरमिनस ईजेज कहते हैं। कोटरमिनस ईजेज का मतलब हुआ आपका जो साथ साथ टर्मिनेट होता हो, यहाँ पे तीनों टर्मिनेट होता है ना साथ में, एक साथ ही इस पॉइंट में, इसलिए इसको कोटरमिनस ईजेज कहा जाता है। और कोटरमिनस ईजेज जो होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को इंडिकेट करता है, तीनों को दिखाता है। और क्यूब है, ये तो क्यूब का फिगर है, क्यूब का फिगर है, इसका मतलब क्या, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों सेम होगा, तीनों इक्वल होगा। तो इसका मतलब यदि हम लंबाई चाहे चौड़ाई चाहे ऊंचाई किसी को एक मान ले, किसी एक चीज को मान लेते हैं हम, तो इसका मतलब तीनों चीज हमें फाइंड हो जाएगा। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों, लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों हो जाएगा फाइंड। तो किसी एक चीज को हम मान लेंगे, और इस प्रकार से सबसे पहले हम पूरा का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, 8 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, क्योंकि इसी से हमारा क्वेश्चन प्रूफ आगे बढ़ेगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम इस लेंथ को मान लेंगे। हम सबसे पहले हम नामाकरण कर लेते हैं, नोमेनक्लेचर कर लेते हैं 8 वर्टेक्स का। तो देखिए इस प्रकार से हम नोमेनक्लेचर कर लिए, इसको हम ओरिजिन मान के चलेंगे, तो ओ पॉइंट को, और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर ए पॉइंट ले लिए हम, और वाई एक्सिस पर बी, और जेड एक्सिस पर सी रख लिए हम, और एक्स जेड प्लेन में जो हो गया एम, और एक्स वाई प्लेन में एन पॉइंट को हम रख लिए, और ये हो गया आपका वाई जेड प्लेन को मैं एल रख लिया, और जे पी पॉइंट जो है आपका ये स्पेस में पॉइंट है। ओके, तो सबका हम पहले हम एक दूरी को मान लेते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में से किसी एक को मान लीजिए।
तो हम इसी ओ ए पॉइंट को ओ ए दूरी को हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए मान लेता, मानने के लिए बी भी सी भी कुछ भी मान सकते हैं, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। तो ए इसको हम मान लिए। अब इससे हमारा सभी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने में आसानी हो जाएगा। तो सभी पॉइंट की सभी वर्टेक्स का हम कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो देखिए ओ मतलब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो 0 0 होता है, तो ये तो अंडरस्टूड हो गया। ओके, और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ हो गया आपका ए, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हो ही गया ए, क्योंकि ओ से और ए के बीच की दूरी ए हम मान के चले हैं, ओ और ए पॉइंट के बीच की दूरी को हम ए मान के चले हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट ए हो गया। वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं एक्स कोऑर्डिनेट पर, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट को 0 0 लेके चलिए। इस प्रकार से ए 0 0 हो गया। इसी प्रकार से आप सभी कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लीजिए। तो बी क्या हो जाएगा आपका, बी वाई एक्सिस पर है, यहाँ पर ए हो जाएगा, क्योंकि ए दूरी भी तो हो गया ए ही, क्योंकि घन है ना, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम ही होगा। ए भी ए हो गया और ए दूरी भी ए हो गया। इस प्रकार से इसका कोऑर्डिनेट हो गया, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 ए और 0, ई का हो गया 0 0 ए, और एम पॉइंट का क्या होगा, देखिए एम पॉइंट जो है एक्स और जेड है, एक्स और जेड प्लेन में लाई कर रहा है, इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो y कोऑर्डिनेट को 0 लिख लीजिए। अब बात रहा x कोऑर्डिनेट का और z कोऑर्डिनेट का, तो x पे देखिए कहाँ कट रहा है, a पर, z पर भी a पर, तो इसीलिए इसका हो गया कोऑर्डिनेट a0 a। और n का देख लीजिए आप, n का कहाँ होगा, n जो है आपका xy प्लेन में लाई कर रहा है, xy प्लेन में आ रहा है, तो n का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ओके, z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, लिख लीजिए यहाँ पर z कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट में a और a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट से आप x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालें तो a दूरी पे कट रहा है, और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालें तो भी a दूरी पे ही कट रहा है, इसलिए a और a हो जाएगा। और l का देख लीजिए आप, l तो yz प्लेन में लाई कर रहा है, इसलिए इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, बाद बाकी दोनों a हो जाएगा। p तो स्पेस में है, इसलिए तीनों कोऑर्डिनेट आपका 0 0 हो जाएगा, सॉरी a हो जाएगा, a। इस प्रकार से हम आठों के आठों वर्टेक्सेस का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। अब देखिए इसमें तो डायगोनल की बात हो रही है, वो एनी टू डायगोनल्स, कोई भी दो डायगोनल के बीच में एंगल निकालना है ना। सबसे पहले हम चारों के चारों डायगोनल को डिस्कस कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो इसमें चारों डायगोनल किस प्रकार से होंगे, चारों डायगोनल जो होगा आपका किस प्रकार से होगा, तो देख लेते हैं। देखिए पहला डायगोनल हो गया CN, T से N को मिला लीजिए तो आपका एक डायगोनल बन गया। इसी प्रकार से आप सभी डायगोनल को बना लीजिए। दूसरा डायगोनल हो गया MB, और तीसरा डायगोनल हो गया आपका PO, P से हम O को ड्रॉ किए, और चौथा डायगोनल हो गया L से A को ड्रॉ कर लिए तो LA हो गया। ठीक, तो सभी डायगोनल का नाम लिख लीजिए आप इस प्रकार से। पहला डायगोनल CN हो गया, दूसरा MB हो गया, तीसरा PO हो गया, और चौथा जो हो गया आपका LA हो गया। ओके, तो चारों डायगोनल के बीच में एंगल निकालना, मतलब एंगल तो किसी दो ही डायगोनल के बीच में निकलेगा ना, दो ही लाइन के बीच में निकलेगा, तो इसमें से चारों में से कोई दो चूज कर लीजिए आप। तो इस प्रकार से कोई भी दो चूज कीजिएगा। मान लीजिए CN के साथ आप इस तीनों को ले सकते हैं, तीनों में से कोई एक ले सकते हैं। CN के साथ M भी ले सकते हैं, CN के साथ आप PO भी ले सकते हैं, CN डायगोनल के साथ आप LA डायगोनल भी ले सकते हैं। तो कोई भी ले सकते, इस प्रकार से तीन को बना। अब बना आपका MB के साथ भी कोई दो ले सकते हैं, इसमें PO और LA भी ले सकते हैं, तो दो जोड़ा बना। और देखिए अब बाद बाकी PO रहा, PO को आप MB के साथ भी ले चुके हैं और CN के साथ भी ले ही चुके हैं, तो PO सिर्फ बचा आप किसके साथ, LA के साथ, एक जोड़ा ये भी बन गया। इस प्रकार से 6 जोड़ा जो है आपका बन रहा है डायगोनल।
मतलब 6 जोड़ा के बीच में आप एंगल निकाल सकते हैं। इसी 6 जोड़ा के बीच में हमको एंगल दिखाना है, जो कोस इनवर्स 1/3 बनेगा। ओके, कोस इनवर्स 1/3 बनेगा एंगल। तो एक जोड़ा या 2 जोड़ा के बीच में दिखा लीजिए, बाद बाकी में आप सिमिलरली कर दीजिएगा। 6 जोड़ा में एंगल दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक जोड़ा या 2 जोड़ा के बीच में निकाल लेते हैं। ओके, तो 2 लाइन के बीच में एंगल निकालने के लिए हम जानते हैं डीसी का जरूरत पड़ता है, डीसी निकालने के लिए डीआर की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों डायगोनल का पासिंग पॉइंट तो आपको पता ही है, तो पासिंग पॉइंट यदि पता हो तो डीआर निकाल सकते हैं। इस प्रकार से पहले डीआर निकाल लीजिए, उसके बाद डीसी निकाल लीजिए, उसके बाद फार्मूला में पुट कर दीजिए, तो आपका एंगल फाइंड हो जाएगा। वेरी इजी प्रोसेस। तो देखिए, सबसे पहले हम डीआर निकाल लेते हैं। ओके, तो सी एन का डीआर निकाल लीजिए आप। सी एन का डीआर क्या हो जाएगा, डीआर ऑफ सी एन। तो सी और एन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए आप। तो देखिए, ए में से ही घटा लीजिए आप, ए में से 0 घटाइएगा तो ए होगा, तो ए हो गया। फिर दूसरा वाई कोऑर्डिनेट देखिए ए है, इसमें दूसरा कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ए में से 0 घटाइएगा तो भी ए ही बनेगा। और देखिए, तीसरा कोऑर्डिनेट मतलब जेड कोऑर्डिनेट जो है एन का आपका 0 हो गया, और इसमें सी कोऑर्डिनेट का जेड कोऑर्डिनेट जो है आपका ए हो गया, तो 0 में से घटाइएगा तो -a बनेगा। ओके, तो सी एन डायगोनल का टी आर जो हो गया ए -a हो गया। इसी प्रकार से आप तीनों डायगोनल का एम बी, पी ओ और एल ए तीनों डायगोनल का टी आर आप फाइंड कर लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से हम तीनों डायगोनल का, चारों डायगोनल का मतलब टी आर हम फाइंड कर लिए। अब डी आर से डी सी निकालिएगा, तो डी सी निकालते हैं, तो सी एन डायगोनल का डी सी क्या हो जाएगा, डी सी निकालना आप जानते हैं। डी आर जो निकाले है तीनों में आप डिवाइड कर लीजिए, इस स्क्वायर रूट से आप डिवाइड कर लीजिए। ये कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 3a² हो गया। तो ए स्क्वायर तो रूट से बाहर निकल जाएगा तो ए हो जाएगा, और रूट के अंदर रह गया आपका 3, तो मतलब √3 हो जाएगा। इस प्रकार से ए तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक ये घटना इसमें भी होगा, तो ए कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 बचेगा। यहाँ बराबर नहीं, यहाँ पर कॉमा होगा, और यहाँ पर 1/√3 होगा, या यहाँ पर भी 1/√3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव का साइन है इसलिए माइनस होगा। इस प्रकार से हम डीसी निकालिए, सी एन डायगोनल का डीसी निकालिए 1/3 और -1/3। इस प्रकार से आप एम बी, पी ओ और एल ए का भी डीसी निकाल लीजिए। एम बी, पी ओ और एल ए का डीसी निकाल लीजिए। देखिए, डीसी निकालिए, देखिए इसमें जो डीसी निकाले आप, तो थर्ड कोऑर्डिनेट क्या था, थर्ड में आपका था मतलब ए -a था, तो यहाँ पर क्या हो गया -1/√3 हो गया, यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। इसी प्रकार से इसका भी निकालिएगा तो 1/√3 यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, माइनस a है यहाँ पर, तो यहाँ पर -1/√3 हो जाएगा। मतलब इसका डीसी जो हो जाएगा 1/√3 -1/√3 और 1/√3 हो जाएगा। इसका डीसी हो जाएगा 1/√3 और एल का जो डीसी हो जाएगा आपका -1/√3 1/√3। इस प्रकार से आप लिख लीजिए, एम बी, पी ओ और एल ए तीनों का डीसी आप लिख लीजिए। इस प्रकार से आप चारों डायगोनल के डीसी लिख चुके हैं। ठीक है, चलिए आप चारों डायगोनल का डीसी भी फाइंड हो गया, तो आप किसी 2 डायगोनल ले लीजिए, कोई भी 2 डायगोनल लीजिए, दोनों के बीच में आप एंगल फाइंड कर लीजिए। और एंगल फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है ये जानते ही हैं, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं हम, कोस थीटा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो इसमें L1 M1 N1 जो होता है कि पहला लाइन का डीसी होता है, और L2 M2 N2 जो होता है दूसरा लाइन का डीसी होता है। तो इस प्रकार से आप सी एन और एम बी दोनों डायगोनल का चूज कर लिए, और इसी दोनों डायगोनल के बीच के एंगल को हम थीटा मान लिए। और चलिए इसी दोनों डायगोनल के बीच के एंगल को हम फाइंड कर लेते हैं। तो कोस थीटा जो हो गया आपका L1 M1 और N1 सभी का वैल्यू पुट कर लीजिए आप। तो इसमें क्या था 1/√3, तो ये था आपका सी एन डायगोनल का डीसी, और एम बी डायगोनल का डीसी भी लिख लीजिए 1/√3 -1/√3 और 1/√3। तो इस प्रकार से दोनों डायगोनल का आप डीसी लिख चुके हैं, दोनों के बीच में आप प्लस का साइन दे दीजिए। तो यहाँ पर 1/3 हो गया, क्योंकि √3 और √3 को मल्टीप्लाई करके 3 होता है,
यहाँ पे प्लस माइनस दोनों का साइन है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या है, माइनस हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। ओके, तो -1/3 आपका कैंसिल हो गया, तो बच गया यहाँ पर -1/3। और देखिए कोस थीटा का वैल्यू जो आया है माइनस में आया है, देखिए -1/3 आया है। और एंगल का मतलब क्या है, एक्यूट एंगल, तो इसलिए हम यहाँ पर मॉडुलस ले लेते हैं, ताकि मॉडुलस लेने से नेगेटिव जो है हट जाए, क्योंकि कोस थीटा का वैल्यू यदि नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, वो सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि कोस सेकंड और थर्ड इस दोनों में नेगेटिव होता है। लेकिन हमको एक्यूट एंगल निकालना है, इसलिए मोड लेके चलेंगे हमेशा, क्योंकि एंगल का मतलब ही होता है एक्यूट एंगल। आपको एंगल निकालने के लिए कभी भी बोला जा रहा है, इसका मतलब आप समझेंगे एक्यूट एंगल, कि जब तक कि आपको दूसरा एंगल बोला न जाए, जब तक कि आपको कोई स्पेशल या पर्टिकुलर एंगल बोला न जाए, तब तक आप एक्यूट एंगल को ही समझ के चलिएगा, एक्यूट एंगल को ही अंडरस्टूड करके चलिएगा। ओके, तो यहाँ पर मोड ले लेते हैं ताकि नेगेटिव को हम हटा सकें। तो 1/3 हो गया, और थीटा दोनों के बीच में एंगल था ना, तो थीटा इक्वल टू हो गया कोस इनवर्स 1/3। तो पहले जोड़ा के बीच में हम एंगल निकाल चुके, यही एंगल निकला है। अब कोई भी जोड़ा ले लीजिए आप, 6 जोड़ा था ना, 6 जोड़ा डायगोनल था, तो 6 जोड़ा में से कोई भी जोड़ा ले लीजिए आप। जैसे हम CN को MB के साथ लिए हैं यहाँ पर, तो CN को आप PO के साथ लेके देखिएगा, तो यही एंगल बनेगा। ओके, आप CN को PO के साथ भी लेके चलिएगा, चाहे LA के साथ भी लेके चलिएगा, तो 6 जोड़ा में से कोई भी जोड़ा लेके चलिएगा तो यही एंगल बनेगा, आप देख लीजिएगा। वैसे आप यहाँ पर लिख दीजिए सिमिलरली रिमेनिंग, मतलब बचा हुआ जो 5 जोड़ा है उसके बीच भी यही एंगल बनेगा, लिख दीजिए आप यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप लिख दीजिए बचे हुए 5 जोड़ा, मतलब रिमेनिंग 5 पेयर ऑफ डायगोनल्स, एंगल बिटवीन एनी 2 डायगोनल्स रिमेनिंग 5 पेयर ऑफ डायगोनल इज कोस इनवर्स 1/3। मतलब बचे हुए 5 जोड़ा जो है डायगोनल का, उसके बीच भी कोस इनवर्स 1/3 एंगल ही बनेगा। एंगल बिटवीन एनी 2 डायगोनल्स रिमेनिंग 5 पेयर ऑफ डायगोनल्स इज कोस इनवर्स 1/3। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये भी लिख दीजिए आप, हेंस एंगल बिटवीन एनी 2 डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब इज कोस इनवर्स 1/3। लगभग वही क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। ए लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा और डेल्टा विद द 4 डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। देखिए इसमें भी एक क्यूब ही दिया गया है, एक क्यूब दिया गया है, इसमें से तो क्यूब में तो 4 डायगोनल बनता है, ये तो हम जानते ही हैं। तो चारों डायगोनल के साथ एक लाइन निकली, इसमें दे दिया गया है, चारों डायगोनल के साथ एक लाइन जो है एंगल बना रहा है। पहला डायगोनल के साथ अल्फा, दूसरा डायगोनल के साथ बीटा, और तीसरा डायगोनल के साथ गामा एंगल बन रहा है, और चौथा डायगोनल के साथ डेल्टा एंगल बना रहा है। और हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 4/3। ओके, मतलब एक लाइन दिया गया है आपको, एक लाइन चारों डायगोनल के साथ एंगल बनाती है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन इजी है, लगभग वैसे ही बनेगा, थोड़ा स्लाइटली चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा इसमें। देखिए ये आपका डायगोनल बन रहा है, दूसरा डायगोनल हो गया, तीसरा डायगोनल हो गया, और चौथा डायगोनल हो गया। तो चारों डायगोनल के बीच में, चारों डायगोनल जो है एक लाइन के साथ एंगल बना रही है। तो सबसे पहले हम इसका नाम रख लेते हैं, तब कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट को हम तो 0 मान के चलते थे, नाम रख लेते हैं इसका हम 0 मान के चलते थे, ओरिजिन। और ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इस प्रकार से ओ आप एक्स एक्सिस पर समझिए, और ओ बी को आप समझिए वाई एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर हो गया, और ये जेड एक्सिस पे हो गया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम पिछले क्वेश्चन में देखे थे, ठीक उसी प्रकार से सब कुछ है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें। तो इस प्रकार से हम देखिए यही लाइन है, यही लाइन जो है चारों डायगोनल के साथ कुछ न कुछ एंगल बनाता है, जो दिया गया है यहाँ पर अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो इस इक्वेशन को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ओ का
सबका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप जहां तक पिछले क्वेश्चन में डीसी निकाले थे वहां तक सब कुछ सेम चीज चलेगा, सब कुछ सेम चीज चलेगा। जहां डीसी निकाले थे आप चारों डायगोनल का, वहां तक सेम टू सेम प्रोसेस कीजिएगा। ऐसे डीसी क्या निकाले थे हम, तो इस प्रकार से आप चारों डायगोनल का डीसी निकाले थे, तो डीसी निकल गया। और देखिए ये जो लाइन जो दिया गया है, ये लाइन पहले डायगोनल के साथ अल्फा डिग्री का कोण बना रही है। तो चलिए पहला हम निकाल लेते हैं, कोस अल्फा निकाल लेते हैं। कोस अल्फा का मतलब हुआ ये लाइन जो दिया गया, लाइन पहले डायगोनल के साथ जो एंगल बना रही है इसे अल्फा, मतलब दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम फाइंड कर रहे हैं। तो कोस अल्फा क्या हो गया आपका, देखिए दोनों मतलब इस दोनों के बीच में एंगल निकालने के लिए हमको दोनों का डीसी पता होना चाहिए, परंतु लाइन का डीसी तो मुझे पता ही नहीं है। तो लाइन का डीसी आप मान लीजिए, मान लेते हैं लाइन का डीसी, लेट एल एम एन बी द डीसी ऑफ द लाइन। लाइन का डीसी हम मान लिए ताकि दोनों के बीच में हम एंगल निकाल सके, और दोनों के बीच में जो एंगल जो है अल्फा है दिया गया है क्वेश्चन में। अब कोस अल्फा फाइंड कर लेते हैं, कोस अल्फा फाइंड कर लीजिए आप। तो इसका डीसी हो गया एल एम एन, तो एल एम एन, और इसका जो डीसी हो गया किसी एक डायगोनल का ले लीजिए आप, जैसे 1/√3 है तो 1/√3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/L/√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस में -1/√3 हो जाएगा, और ये n में कीजिएगा तो 1/n/√3 हो जाएगा। इस प्रकार से हो गया। तो कोस अल्फा क्या हो गया आपका, L - m और n बट्टा प्रकार जोड़ कर लिया आप, 1/√3 हो गया। ओके, और इसी प्रकार से आप कोस बीटा भी निकाल लीजिए और कोस गामा भी निकाल लीजिए। तो क्या निकलेगा, कोस बीटा जो निकालिएगा आप, तो इस एंगल मतलब इस लाइन और किसी एक डायगोनल ले लीजिए। तो सी एन डायगोनल तो हम ले ही चुके हैं, तो आप एम बी डायगोनल का ले लीजिए। तो सी एन डायगोनल जो लिए थे तो यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस था, लेकिन इसमें यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर कोस अल्फा में -m की जगह पर -n आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड कोऑर्डिनेट जो है माइनस में है, इसलिए यहाँ पर n के पीछे माइनस आ जाएगा। बस कोस बीटा जो निकालिएगा तो यहाँ पर l + m - n आ जाएगा, और कुछ चेंजिंग नहीं होगा, बस यहाँ पर n के पीछे में माइनस आ जाएगा। और कोस गामा जो निकालिएगा तो यहाँ पर कहीं भी माइनस नहीं है, पीओ के डीसी में कहीं भी माइनस नहीं है, +v+e+e सभी जगह प्लस ही प्लस है, तो यहाँ पर कहीं नहीं माइनस आएगा, मतलब L + m + n आएगा। और Li का जो आप निकालिएगा मतलब कोस डेल्टा जो निकालिएगा आप, तो यहाँ पर माइनस आएगा, मतलब L के पीछे माइनस आ जाएगा। इसी प्रकार से कोस बीटा भी निकाल लीजिए, कोस गामा भी निकाल लीजिए, और कोस डेल्टा भी निकाल लीजिए। ओके, तो कोस बीटा जो निकालिएगा तो क्या निकलेगा, L + m - n बाय √3। कोस गामा जो निकालिएगा आप, तो इसमें कहीं भी निगेटिव नहीं था, तो L + m + n निकल जाएगा आपका 1/√3। कोस डेल्टा जो निकालिएगा आप, डेल्टा का मतलब वो लाइन और चौथा डायगोनल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको डेल्टा कहा गया है। इसको बार बार हम दोहरा रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर L आ जाएगा + m + n बाय √3। ओके, तो चलिए कोस अल्फा बीटा गामा डेल्टा तो निकल ही चुका है। अब प्रूफ क्या करना था, प्रूफ जो करना था उसका LHS साइड ले लीजिए आप, LHS। इसमें क्या था LHS साइड में, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा, कोस स्क्वायर डेल्टा। तो कोस अल्फा का वैल्यू निकाले थे आप, L - m + n बाय √3। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, और बीटा का वैल्यू L + m - n बाय √3 का होल स्क्वायर, और गामा का वैल्यू
एल प्लस एम प्लस एन, और डेल्टा का माइनस एल प्लस एम प्लस एन बाई रूट 3। चलिए चारों को आप स्क्वायर कर लीजिए, बट्टा पर का जोड़ कर लीजिए। तो चारों का स्क्वायर मतलब रूट 3 है ना, तो स्क्वायर कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। तो सभी में कॉमन है ना, तो 1/3 को आप कॉमन कर लीजिए। तो आपका बच गया एल माइनस एम प्लस एन का होल स्क्वायर। और देखिए इसे चारों टर्म बच गया, इस चारों टर्म को आप एक्सपेंड कर लीजिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं। इसी फॉर्मूला की मदद से आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए, देखिए क्या निकलता है। ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, यूजिंग इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिए आप। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है ना। चलिए इसको एक्सपेंड कर लीजिए आप। यहाँ पे यहाँ से लिख लेते हैं, 1/3 तो था ही, सभी को हम फाइंड करके दिखा देते। पहला में क्या था, एल माइनस एम और प्लस एन था ना, तो चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2lm माइनस 2mn और प्लस 2ln। ओके, दूसरा में क्या था, एल प्लस एम माइनस एन का होल स्क्वायर था ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2lm और माइनस 2mn माइनस 2nl। और तीसरा में तो सभी जगह प्लस था ही, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn 2lm और प्लस 2lm हो गया, mn हो गया nl। और चौथा में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और माइनस 2ln lm और प्लस 2lm हो गया, तो mn लिख लीजिए आप, और माइनस हो गया nl। ओके, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट मतलब माइनस एल में माइनस था, इसलिए इस प्रकार से होगा। अब देखिए lm जो है, lm कहाँ कहाँ पर है देख लीजिए आप, इसमें lm है, तो यहाँ पर माइनस 2lm, यहाँ प्लस 2lm, तो कैंसिल हो गया ना। देखिए माइनस 2mn है यहाँ पर, तो कहीं पे mn होगा, यहाँ पर भी mn ही है। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काट लीजिए आप, यहाँ पर mn है और प्लस 2nl है यहाँ पर, ln यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो कहीं पर होगा प्लस 2nl, कहीं पे प्लस 2nl होगा। प्लस 2 तो यहाँ पे है, माइनस देखिए यहाँ पर ln देखिए माइनस है ना यहाँ पर, तो इसी प्रकार से कट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जितने में 2 लगा है सब एक दूसरे से कट हो जाएगा। अब वो काट लीजिए आप आंख बंद करके, तो बच गया ना सिर्फ स्क्वायर वाला, चारों में स्क्वायर वाला बच गया है। देखिए इसी प्रकार से हम कह रहे थे आपको 4l स्क्वायर 4m स्क्वायर 4n स्क्वायर बच जाएगा, तो बच गया आपका, तो 4/3 हो गया, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बचा। और एल एम एन तो हमारे थे लाइन का डीसी, और डीसी के लिए क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो 4/3 इंटू 1 दे दीजिए, तो 4/3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप प्रूफ कर लिए। तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 4/3। ओके।